हेलो एवरीबॉडी। आज हम राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। आज से पहले कुछ वीडियोज में हम भारतीय संविधान सभा, उसकी कार्यप्रणाली, उसके दृष्टिकोण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक संविधान का अपनी एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है, ताकि जो संविधान की जो क्रियान्विति है वो सुचारू रूप से की जा सके और संविधान की जो मूल भावना है उनको भी ध्यान में रखा जा सके। क्योंकि सारी जो संविधान है उसकी जो मूल जो सार है वो संविधान की प्रस्तावना में निहित होता है। भारतीय संविधान जो है उसकी भी अपनी एक प्रस्तावना है, जिसमें संविधान की गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में समाहित किया गया है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस तरह से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण संविधान की जो सार है उसको समाहित किया गया है। तो अब ये जो प्रस्तावना है इसके कुछ मूल तत्व हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला तत्व है जिसमें हम भारत के लोग, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है जो स्टार्ट की गई थी हम भारत के लोग, और जो लास्ट में उसके जो शब्द दिए गए हैं कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो शब्द जो प्रयोग हुआ है इनमें तीन बातें जो है स्पष्ट हो रही हैं। पहली है कि संविधान के द्वारा जो अंतिम सत्ता है यानी अंतिम प्रभु सत्ता है वो जनता में निहित की गई है, जनता में समाहित की गई है। दूसरा, जो भारत के संविधान निर्माता हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के आधार पर वो कार्य कर रहे हैं और जो भारत की जनता चाहती है उन्हीं के आधार पर उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। और तीसरा है कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब जो भारत की संविधान सभा है उन्होंने अपनी इच्छा से संविधान का निर्माण किया है, बल्कि भारत की जो जनता चाहती है उस आधार से ही उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर ही संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही हम भारत के लोग जो शब्दों का प्रयोग किया है उसका एक अर्थ यह भी है कि चूंकि भारत की जनता ने संविधान को निर्मित और अंगीकृत किया है, यानी भारत की जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भारत की जनता की इच्छा से ही संविधान को निर्मित और अंगीकृत किया है। अतः भारतीय जो संघ है और उसके जो संगठक राज्य हैं वो सब ना तो संविधान को समाप्त कर सकते हैं उसके संगठक राज्य, और ना ही वो जो संविधान के निर्मित जो संघ है यानी हमारे जो भारतीय जो प्रदेश हैं या राज्य हैं वो ना तो संघ को समाप्त कर सकते हैं भारतीय संघ को, और ना ही भारतीय संघ से अपना संबंध विच्छेद कर सकते हैं, ना वो अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हम भारत के लोग हैं वो हमारा एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक
गणराज्य। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो गणराज्य घोषित किया गया है, वो ये स्पष्ट होता है उससे कि भारत का जो संविधान, भारत जो है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम पूरी तरह से भारत की संप्रभुता है उसके अपने हाथों में है। वो भारतीय आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से किसी भी देश के किसी भी दूसरी सत्ता का भारत पर अधिकार नहीं है। वो भारतीय जो भारत है वो अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है इसमें अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकते हैं। वे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं या संधि हैं उनको भी वो कर सकते हैं। कहीं भी वो किसी भी दूसरी देश की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह से भारत में जो आर्थिक न्याय के लिए समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है। हालांकि जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई थी तब उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा नहीं गया था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, जिससे कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है वो और ज़्यादा प्रबल हो गई थी, स्ट्रॉन्ग हो गई थी। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अर्थात समाज में व्यक्ति होने के नाते महत्व दिए जाना चाहिए। यानी किसी भी तरह का एक समाज में, भारतीय समाज में व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, जाति के आधार पर, चाहे वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर या संपत्ति के आधार पर। किसी तरह से उसके ऊपर अस्पृश्यता और छुआछूत जो है उन सब का भी हमारे यहाँ निषेध किया गया है। इससे कि क्या होगा कि सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता मिल सके। इसीलिए हमारे यहाँ सारी जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको हमारे संविधान के द्वारा दूर किया गया है। और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक जो न्याय है इसकी बात भी की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है जिससे कि व्यक्ति को जो साधन संपन्न जो व्यक्ति हैं या जिनको हम अमीर व्यक्ति कहते हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा गरीब व्यक्तियों का किसी तरह से शोषण किया जा सके, ऐसी सभी व्यवस्थाओं का हमने समाप्त कर दिया गया है। और जो उत्पादन होता है चाहे वितरण है, उनके आधार पर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिलता है। और जो हमारे यहाँ जो गंभीर आर्थिक विषमताएं थी पहले, उन सबको हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ साथ राजनीतिक न्याय की बात भी की गई है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, समान हैं, उनको सभी को समान रूप से भाग लेने का राजनीति में अधिकार है। जो भी व्यक्ति चाहे वयस्क मताधिकार, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी भी तरह का जो भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता है। और यही उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय की बात कही गई है। इसके पश्चात हमने जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वह है समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व यानी बंधुत्व। यानी न्याय के साथ साथ हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता की बात भी कही गई है कि भारतीय संविधान का ये लक्ष्य है कि जितने भी हमारे यहाँ नागरिक हैं वो सभी व्यक्ति समान हैं, तभी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व का विकास है वो हो सकता है। और इसी के आधार पर विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। यानी कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है और समानता के साथ साथ उनको स्वतंत्रता भी है, क्योंकि समानता तभी उनको क्योंकि समानता की धारणा जो है तभी फलीभूत हो सकती है जब उनको स्वतंत्रता भी उनके साथ साथ दिया जाए। तो इस तरह से हमारे यहाँ समानता और स्वतंत्रता दोनों को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाहित किया गया है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। यानी अपने जब संविधान जो सभा की बात जब कही गई थी तो हमने ये बताया था कि संविधान का जब निर्माण किया गया था तो हमारी संविधान सभा का ये पूरा भरसक प्रयास था कि एक तो राष्ट्र की एकता को किसी तरह से कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और दूसरी व्यक्ति की जो गरिमा है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति गरिमा के साथ रहे, सम्मान के साथ रहे, अपने आत्मसम्मान के साथ रहे, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। और दूसरा जो है राष्ट्रीय एकता, यानी कि
जो जितनी भी राष्ट्रीय एकता की जो बुराइयां हैं या बाधक तत्व हैं, चाहे वो जाति से हो, भाषा, धर्म, सांप्रदायवाद, प्रांतवाद, इन सब की जो महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि हमारे यहाँ पर भारत की जो आधारभूत एकता है उसको कि उसकी जो भावना है उसको समाहित किया गया है कि किसी भी तरह से हमें अपनी जो भारत की जो भारतीय एकता है या अपने राष्ट्र की एकता है उसको मजबूत करना है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर एकता को इतना ज़्यादा, राष्ट्र की एकता को इतना प्रबल स्थान दिया गया है कि हमारे यहाँ संघात्मक राज्य होते हुए भी एकात्मक राज्य के कुछ जो तत्व हैं या कुछ लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उनको समाहित किया गया है और संपूर्ण राष्ट्र में एकेरी नागरिकता को के आदर्श को अपनाया गया है। तो हमने देखा कि हमारी जो भारत के जो संविधान है उसका जो संपूर्ण जो सार है वो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाहित किया गया है। हम संविधान की प्रस्तावना को देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो किन किन विशेषताओं को धारण किए हुए है या फिर वो क्या कहना चाहता है, किन किन बातों को उसमें समाहित किया गया है संविधान में। तो हम जो हमारी भारतीय संविधान है उसका जो लक्ष्य है, उनके उद्देश्य हैं, उनको पूर्ण करने के लिए और भारत जो उसकी संविधान की जो मूल भावना है उसको दर्शाने के लिए जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो तैयार की गई है। थैंक यू।